जमशेदपुर टाटा सन्स ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा की मौत पर झारखंड स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जताया दुख। रतन टाटा के फोटो पर श्रद्धा सुमन किया अर्पित। रतन टाटा की मौत पर जताया दुख। मंत्री ने कहा कि रतन टाटा की मौत से देश को हुई बड़ी क्षति। रतन टाटा की मौत से पूरा देश दुखी है। मंत्री ने कहा कि रतन टाटा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, कभी भी उनसे मिलने पर बड़ी सरलता के साथ मिलते थे। उन्होंने कहा कि देश एक रतन खो दिया है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सह मजदूर नेता विजय खान ने भी स्वर्गीय रतन टाटा के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहा कि देश में कई और उद्योगपति हैं, लेकिन रतन टाटा की छवि ही अलग थी। उनके साधारण व्यवहार और मजदूरों के प्रति उनका प्रेम अस्मरणीय है। उनकी कमी को पूरी नहीं की जा सकती। उन्होंने देश के उद्योग जगत को विश्व के पटल पर स्थापित किया है और भारत देश को विकास की गति दी। उनके सिद्धांतों को तमाम उद्योगपतियों को अपनाना चाहिए। पहचान बड़ी की, वहीं दूसरी तरफ मानवीय मूल्यों को भी उन्होंने हमेशा बनाए रखा। एक सरल, सहज और बड़े नर्म मिजाज के वो व्यक्ति थे और मैं समझता हूँ कि उनकी कीर्ति आज भी अजर और अमर है। और कहते हैं कि मरती नहीं है कीर्ति, मरता है इंसान। मरकर भी चमकोगे एक दिन जैसे चांद सितारा, सदा रहेगा जग में रोशन, रतन टाटा नाम तुम्हारा। तो रतन टाटा एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे कि मैं जितनी बार भी उनसे मिला तो जिस सरलता से वो मिलते थे, जिस सहजता से मिलते थे, जो एक अपनत्व दिखाते थे और मिलनसार व्यक्तित्व था, वो बड़ा अद्भुत था। जब रतन टाटा जी से मिलने से महसूस ही नहीं होता था कि वो इतने बड़े औद्योगिक घराने के प्रमुख हैं। उनसे व्यक्तिगत मिलने से लगता था कि एक जीवंत मानव है जिसके अंदर मानवता कूट कूट के भरी है, सरलता, सहजता, सुगमता है। और मैं बहुत दिल की गहराइयों से उनको बहुत बहुत श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जिस तरीके से उनका ये जन्म पुरुषार्थ का जन्म रहा, वो जन्म भी उनका आने वाला जो जन्म हो। चूँकि हम लोगों में ये मान्यता होती है कि आदमी जो है जैसे ही उसकी मौत होती है दूसरे जीवन में प्रवेश कर जाता है। मैं कभी कभी कहता भी हूँ कि ज़िंदगी को सबने देखा, मौत की किसे खबर, आती है मुक्ति बनकर नींद का ये लंबा सफ़र, ना इसकी कोई मंजिल है ना इसकी कोई डगर, मौत कुछ और नहीं ज़िंदगी का नया सफ़र। तो निश्चित तौर पर वो नए सफ़र में गए हैं। तो जो उनका पुराना सफ़र इतना उन्नत और समृद्ध से भरा था, वैसे ही जो है वो नए सफ़र में भी माँ भारती का कि वैसे ही लाल बने जैसा उनका पूर्व का जीवन काल रहा। आज देश ने एक रतन सही में खो दिया है। रतन टाटा जी को हम लोगों ने खो के काफ़ी दुखद महसूस कर, व्यक्तिगत तौर पर भी हम काफ़ी दुखी हैं उनके इस निधन पर। लेकिन रतन टाटा का योगदान जो देश के लिए, जनता के लिए, मजदूरों के लिए हुआ, इसका उनका योगदान का कोई कंपैरेटिव नहीं हो सकता है। कहीं से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। वो उनके अंदर ईश्वरीय शक्ति थी, ऐसा हमको लगता है। मैं भारत सरकार से यह मांग करूंगा कि रतन टाटा साहब को विभूषण, पद्म विभूषण दिया गया था, लेकिन उनको मिलना चाहिए अवार्ड जो अगर है तो भारत रत्न मिलना चाहिए, इसलिए कि वो उसी लायक थे। उन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगी को उन्होंने संवारा है, करोड़ों लोगों के इनडायरेक्ट वे से उनके साथ में है और इस देश को नई पहचान दी। हमको लगता है और जो व्यापारी हैं या बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको रतन टाटा साहब की कम से कम एक गुण सीख ले तो इस देश से कल्याण हो जाएगा। उनके बहुत सारे गुण थे उनके अंदर में।
हर उद्योगपति रतन टाटा साहब के कहे हुए उनके जो आचरण का एक एक चीज को अगर अपना ले, एक चीज को अपना ले तो उसका जिंदगी जो है बदल जाएगा। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ अपने यूनियन की तरफ से, सिंधु असंगठित कामगार यूनियन की तरफ से, अपने टाटा ब्लूज को अपने तरफ से, निवोको सीमेंट की तरफ से, टाटा फाउंडेशन की तरफ, जितने भी यूनियन में है, मजदूरों की तरफ से, हम सब अपने मजदूर भाइयों लोगों को, आज हम लोगों ने एक अभिभावक खो दिया है, आज हम लोगों ने फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए GBN 24।